हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसी अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री पेपर CSIR पेपर फॉर दिसंबर 2023, राइट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरीसाइक्लिक। ओके, ये हमारा जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर की आपको जो भी वीडियोस बन रही हैं उनका जो भी सॉल्यूशन अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, उसके नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। हर बार आपको ये बताया जाता है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए जाके, ताकि आपको सारे नोट्स और डिफरेंट डिफरेंट जो भी नोटिफिकेशंस आपको मिलनी चाहिए वो मिल जाए टाइम से, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमारा चैनल है, आपको पता ही है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डिफरेंट डिफरेंट वीडियो सॉल्यूशंस और जो भी आपको नोटिफिकेशंस अर्जेंट बेसिस पे मिलनी चाहिए, टॉपिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट आपको अर्जेंट बेसिस पे मिलने चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये है हमारा ऐप, जिसका कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलने वाला है वो है फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। आप जाके अपने टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये चलिए इसकी जरूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरीसाइक्लिक, और पेरीसाइक्लिक में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन था हमारा, उन्होंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन में 2 मार्क क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग डाइईन्स विद मैलिक एनहाइड्राइड इज। कहते हैं ये मैं डाइईन दे रहा हूँ 3, और ये बता दो कि कौन सी डाइईन सबसे बढ़िया रिएक्ट करेगी। 2 से 3 चीजें हम इसमें देखते होते हैं। सबसे पहली बात, तो कोई भी डाइईन होती है वो आपकी सिस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। वो सिस होनी चाहिए। ये सारी की सारी उन्होंने ट्रांस बना के दे रखी है। अब हमको देखना ये है कि किसको सिस में चेंज करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी बहुत हीट देके किया जा सकता है, ठीक है। तो हमको ये देखना होता है, एक तो पहली बात ये देखनी होती है कि सिस है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये देखनी होती है कि यहाँ पे जो भी ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी पूरी आपकी डाइईन में जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे, या जो भी ग्रुप साइड रखा होगा, फंक्शनल ही नहीं, जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप ही रखा हो, जो भी ग्रुप यहाँ पे रखे होंगे आपकी डाइईन के ऊपर, वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते होते हैं पेरीसाइक्लिक में कि जो आपका डाइईन होता है उसकी HOMO यूज होती है, ठीक है। और आपका डाइईनोफाइल जो होता है, डाइईनोफाइल जो होता है, डाइनोफाइल जो होता है उसकी LUMO यूज होती है, ठीक है। HOMO यूज होने की वजह से हम हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके ऊपर अगर लगे होंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इसकी HOMO में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी आपके डाइनोफाइल की तरफ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम भी हमेशा यही चाहते होते हैं, इसलिए हम भी हमेशा यही चाहते होते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हो। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, आपका टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है, टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है। टर्चरी ब्यूटाइल क्या ग्रुप होता है, एक ही कार्बन के ऊपर इस तरीके से आपके ये 3 CH3 लगे हुए होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है, ग्रुप बहुत बड़ा है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है, अगर आपको ये बात पता है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या है। यहाँ पे भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो आई एम सॉरी, ये आपको पढ़ाते हुए भी, जब आप कह लीजिए कि तैयारी कर रहे होते हैं, पेरीसाइकिल जब पढ़ रहे होते हैं, तब आपको ये चीज सिखाई जाती है कि अगर यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, अगर आप देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये वाला कंपाउंड आपका सिस फॉर्म में रहने की बजाय सिस फॉर्म में नहीं रहता है, ये हमेशा ट्राई करेगा ये ट्रांस फॉर्म में रहे, ठीक है। ताकि ये इतनी जो
टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से इतनी जो ये रिपल्शन होने वाली है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रांसफॉर्म में रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। ऐसे में इसका डाई इन की तरह काम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में हमको पता चल गया कि जी ये तो सबसे कम एफिशिएंट होगा। तो आप देख लीजिए कि सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 में ही ओ को सबसे पीछे रखा हुआ था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगले वाले में अगर आप देखें तो अगले वाले में उन्होंने बोला कि एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रहा हूं। अब बच्चे यहाँ पे सिर्फ यही गलती कर सकते हैं कि जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, सिंपल, और एक हो गया जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। ये मैं 3 एम ऐसे लगा रही हूँ, आप समझ लेना कि 3 एम लगे हुए हैं पे, ठीक। अब हमने यहाँ पे बोला कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। अब बच्चे तो इस हिसाब से ये तो सबसे कम होगा तो ओ सबसे पीछे कर दिए। इसके बाद बच्चों से गलती ये हो जाती है कि ये एम हो गया, ये एन हो गया, कि जो एन है इसमें अभी भी एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बचा हुआ है। उसकी वजह से उनको लगता है कि अगर यहाँ पे इतना रिपल्शन हो रहा था तो यहाँ पे भी तो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिपल्शन इतनी नहीं होगी। ऊपर से हमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए था वो यहाँ पे देखो, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही माना जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माना जाएगा। इसका प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये डाइनोफाइल की तरह ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर ये ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा तो ऑब्वियसली इसका डाइनोफाइल की तरह काम करने का ज्यादा से ज्यादा कह लीजिए कि एफिशिएंसी होगी, ठीक। अगर ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो ऑब्वियसली एन सबसे ज्यादा हो गया, फिर एम हो गया और सबसे कम ओ हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था, ये कह लीजिए बी जो था, ये आपको चूज करना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। करेक्ट स्टेटमेंट में आप पहले इसको बना लीजिए। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। ये भी हम आपका जो पेरीसाइक्लिक जब हम पढ़ाई करते हैं, पेरीसाइक्लिक टॉपिक को जब हम तैयार करते हैं CSIR नेट के लिए, उसमें ही सिखाया जाता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, वैसे तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको यहीं पे सिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये हीट से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन है, तो ये वहां पे आपको तैयार करना चाहिए साथ के साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बार डाइइनोफाइल बनाना पड़ता है। यहाँ से बहुत बार डाइइनोफाइल बनता है और फिर डाइजेल्डर रिएक्शन और जो भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लाइजेशन जो भी रिएक्शन होती है और डिफरेंट साइक्लोएडिशन रिएक्शन डिफरेंट साइक्लोएडिशन रिएक्शंस फिर आगे फर्दर प्रोसीड करती हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, जब भी आपका इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे जहां पे भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, व्हाट हैपेंड, एक सेकेंड बच्चों, लेट मी सी, हाँ, तो जहां पे भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर ही हमेशा यहाँ से H, देखिए अब क्योंकि ये पीएच ऊपर है, एमई प्लेन में है, तो डेफिनेटली H कहाँ लगा होगा, नीचे लगा होगा, ठीक है। और इसको इन्होंने अबव द प्लेन बनाया हुआ है, ठीक। हाँ, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है, ये आपको वहां पे सिखाया जाता है कि लोन पेयर कंटेनिंग या कुछ भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसा ये प्रेजेंट है, डिफरेंट जैसे और भी ग्रुप बताती हूँ मैं आपको कौन से हो सकते हैं। तो ये इस H को अपने गिरफ्त में ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और ये बाहर चला जाता है। इसको हम बुलाते होते हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन बुलाते होते हैं। तो ये सिन हाइड्रोजन को क्यों एलिमिनेशन, EI, इसको EI एलिमिनेशन बुलाया जाता है,
ठीक है, ये स्पेशल तरीके का एलिमिनेशन होता है, EI बुलाया जाता है। तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन बुलाते हैं इसको। सिन पोजीशन का हाइड्रोजन ये अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स आपका ये हो सकता है, ठीक है, एक्स आपका ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे सेलेनियम भी हो सकता है सल्फर की जगह पे, ठीक है, ओके। तो ये सब हो सकते हैं, ओके। अब अगर आप देख पा रहे हैं, मैं बाकी सबको मिटा रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने ये ग्रुप भी लिखा है यहाँ पे, ये पेरिसाइक्लिक में पढ़ाया जाता है आपको बिल्कुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ग्रुप भी मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये तो ग्रुप है, ये रही ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप, ठीक है। और डबल बॉन्ड O होना चाहिए था, बस उसकी जगह डबल बॉन्ड S दे रखा है उसने, है ना। और एकदम डिट्टो तो कभी भी आपको कॉपी का चीजें छाप के देगा नहीं, लेकिन आपको हिंट मिल जानी चाहिए थी यहाँ से। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दे रखा था उसने, और ये जो आपका ग्रुप है ये अबव द प्लेन दे रखा था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन, अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था कि आप इस ग्रुप को उठा के इस वाले प्लेन में ले जाओ जिसमें ये हाइड्रोजन है, सिन एलिमिनेशन के लिए, पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। मैं बच्चों इसको उठा के R लिख रही हूँ, सॉरी X लिख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। आपको दिखाएंगे ये करके कि ये कैसे होगा। मान लो ये X लिखा है मैंने, तो मैं क्या करती हूँ, इनकी इस एक ग्रुप को, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि एक बॉन्ड को फिक्स कर दो, बाकी तीन को आप घुमा सकते हो, तो आपका कंपाउंड आइडेंटिकल रहता है, ठीक है। तो आप घुमा देते हैं, ऐसा करते हैं। अब क्योंकि हमको इसको बिलो द प्लेन चाहिए तो इसको इसकी जगह ले जाते हैं, इसको इसकी जगह, और इसको उठा के इसकी जगह ले जाओ, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा होगा तो देखो क्या आपका सॉल्यूशन आ गया है बस सब, ठीक है। ये देखो ये मिथाइल हो गया, ये अबव द प्लेन पीएच है ही, ये बॉन्ड को फिक्स किया था हमने, और ये देखो नीचे तो आपका ये X चला गया, यहाँ पे आपका ये H आ गया, और मिथाइल जो है ये अबव द प्लेन आ गया, ठीक है। आ गया ये सारा कुछ डन। अब जैसे ही ये आ गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। चलिए इसका क्या फायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब मैं ये X को उठा के फिर से जो हमारा फेवरेट था वही लिख लेते हैं। ये O हो गया, ये कार्बन हो गया, ये SMe हो गया बच्चों, और ये देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये रहे लोन पेयर। अब ये दोनों क्या है, ये H और ये ग्रुप दोनों सेम साइड है, सल्फर है बच्चों ये, सॉरी आई एम सॉरी, ये सल्फर है, सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर तो है ही। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ये H को अपनी गिरफ्त में लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सल्फर के ऊपर चले जाएंगे। वो इसमें अरेंजमेंट होनी है, वो उससे अपने को दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ से ये चला गया तो देखो जरा बनाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को। हमको ये देखना है बस कि हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बच जाएगा, इस तरफ ये मिथाइल बच जाएगा, यहाँ पे कौन बच जाएगा, इस तरफ ये पीएच बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया था। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर, पहले तो ये देख लीजिए कि ये किस में बन रहा है, एक तो थर्ड ऑप्शन में, एक फोर्थ में, बट इन्होंने बोला फॉर्म थ्रू सॉरी थ्रू एंटी एलिमिनेशन, फॉर्म्ड थ्रू सिन एलिमिनेशन। किससे बना बच्चों, ये सिन एलिमिनेशन से, अभी अभी बताया। ये स्पेशल तरीके का आपका एलिमिनेशन है जो पेरिसाइक्लिक में आपको पढ़ाया जाता है पूरा। अगर आप हमारी क्लासेस भी देखेंगे, ज्वाइन करेंगे अगर कोर्स को, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं पेरिसाइक्लिक की क्लासेस में, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया, ओके डन। चलिए ये भी 2 मार्क क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहता है क्या होगा। देखो हम इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये
CO2Me हुआ रहा होगा यहाँ पे, और ये अबव द प्लेन जो है वो CHO रहा होगा। ठीक है, अब फिर हमको पता चला कि पहले तो ये रिंग ने खुला होगा। देखो ये मेरे को कैसे पता चला कि रिंग खुली होगी, देखिए 4 मेंबर की रिंग उठ के 6 मेंबर तक चली गई है, और आप देख पा रहे होंगे कि CO2Me अभी भी ऐसा का ऐसा उसमें रखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं जरा वीडियो बीच में देख लूं कि ठीक से आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो आपको CO2Me एकदम दिख रहा होगा कि एज इट इज प्रिजर्व्ड है। ठीक है, बची बात CHO की, वो कहीं दिख नहीं रहा है ना। एक तो वो दिख नहीं रहा, ऊपर से ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है ना, यानी कि CHO के साथ कुछ हुआ होगा पक्का, है ना। ये तो अपने को पता चल गया है यहाँ से। ठीक है, अब अपने को देखना ये है कि हुआ क्या है इसके साथ आखिर ऐसा। तो पहले तो ये रिंग खुली होगी ऑब्वियसली, तभी तो देखिए 4 मेंबर से 6 मेंबर पे कैसे पहुंची होगी, पहले खुली हुई होगी फिर एक्सपैंड हुई होगी, है ना। तो पहले तो आपका ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे, तो पहले तो ये हुआ होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका बना होगा, यहाँ पे मान लो CO2Me लगा होगा, और यहाँ मान लो CHO लगा होगा। ये वाली कार्बन पे देखो मैं नंबरिंग कर देती हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। मान लो ये 1 2 3 4, तो ये 1 ये 2 3 और ये 4। ठीक है, तो देखो ऐसा बना होगा। फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, हमको दिख रहा है ये बात, ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को एकदम विजिबल है कि ये ऐसा हुआ होगा। थोड़ा सा आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, अरे यार सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, कभी कभी परेशान कर देता है मोड। ये लो, ऐसा रहा होगा, तभी तो आगे की रिएक्शन हुई होगी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे, ये यहाँ गए होंगे, ये यहाँ गए होंगे, तभी तो आपको ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। बना के देख लो, यही तो हुआ होगा। तो ये आपको बेसिकली, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ फिर से, ब्लू ये पर्पल कलर से नंबरिंग, ब्लू कलर से ही नंबरिंग कर देती हूँ। चलो ये 1 नहीं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, ये लो ये लो। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है और ये 3 है, तो ये लो CO2Me 3 4 5 6। ठीक है, 5 और 6 के बीच का पाई बॉन्ड तो हट गया, 4 और 5 के बीच में ये बन गया, 3 और 2 के बीच में ये बन गया, और ये देखिए है ना, और ये आप इसका इससे मैच करेंगे तो सेम बन रहा है ना। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पहले आपकी रिंग खुली है। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में रिंग ओपनिंग पढ़ते होते हैं हम लोग, और अगर आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन टोटल अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये कितना, ये इलेक्ट्रॉन यूज हुए, एक सेकेंड मैं कोई और कलर चूज करती हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए, यानी कि आपका कितने 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। हाँ, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, और ये कब मैंने आपको बता ही दिया कि ये किसमें होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, और ये कैसी होती है, कौन रोटेटरी होती है ना, कैसे होती हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शंस इनको बुलाते होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अगला 2+2 साइक्लो रिवर्जन सॉरी रिवर्जन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2+2 कहने का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि दो अलग अलग जो है आपके अल्कीन अल्कीन के दो सिस्टम रहे होंगे, पर ऐसा तो कहीं पे भी पूरी रिएक्शन में आया नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा काट दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन डिसरोटेटेड इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको दिख रहा हो, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आपकी वन सिस्टम रिएक्शंस होती हैं, जिनमें कि आपका एक पाई बॉन्ड की कीमत पे एक नया आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड, अरे यार मिट ही गया, सॉरी, देखो ये सिग्मा बॉन्ड, अरे भाई एक सेकेंड बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड की कीमत लगी है ना।
तो इनको हम क्या बुलाते होते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन बुलाते होते हैं। तो हमको दिख भी रहा है, और देखो 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लगे, और ये क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, मैंने बता ही दिया आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये नहीं है, क्योंकि इसके 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए भी आपको 2 अलग अलग कंपोनेंट चाहिए होंगे। 2 कंपोनेंट रिएक्शन होती है आपकी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, और आपको चूज करना था ये वाला ऑप्शन जिसमें ए और सी उन्होंने दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट बता दो मुझे इसकी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट बता दो मुझे इसकी, ये जो भी रिएक्शन जा रही है, ठीक है। ये भी हम जो है बहुत डिटेल में अच्छे से जब हम पूरा पढ़ लेते हैं ना, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम बड़े अच्छे से डिटेल से उनका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तब आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है आपकी। अगर आप सेम 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 अगेन कि अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, पहले तो देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, पहले वो आपको पहचानना है किस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हमने इसको उठा लिया, देखो आप उठा लो इसको, और कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो बता दो, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे बच्चों। कमेंट सेक्शन में हो सके तो ये बता दो कि किस तरीके की रिएक्शन है, जो भी प्रोडक्ट बना है, अगर यहाँ से प्रोडक्ट बना है तो ये प्रोडक्ट बना कैसे है, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। पहले यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए पहले पहचानते हैं कि ये कौन सी, ये रीअरेंजमेंट है ना, कौन सी रीअरेंजमेंट है वो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 ऐसे ही करते हैं, जो भी आपका अलाइलिक सिस्टम होता है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 3 का बॉन्ड बनेगा, 1 1 का हटेगा। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, सिग्मा ट्रॉपिक, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक में भी तो 3 तरीके की रिएक्शन आप पढ़ते हैं ना, नाम होते हैं उनके कुछ, तो ये कौन से वाला रिएक्शन है, कोप रीअरेंजमेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, उसमें भी किस कौन से वाला रीअरेंजमेंट है, ठीक है। उसका भी फर्दर टाइप है ना, तो वो बता दीजिए ये कौन सा वाला रिएक्शन है, ठीक। चलिए मैंने इतना आपको बता दिया कि ये 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। तो 3 3 का बॉन्ड बनाना है, 1 1 का ब्रेक करना है, तो ये 3 3 का बॉन्ड यहाँ बना देंगे और ये 1 1 वाला ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये करते कैसे हैं हम लोग, ये करते हैं ऐसे, चलो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएंगे, ठीक है। ऐसे होगा, अगर ऐसा होगा, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अभी बनानी है क्योंकि तो बनाएंगे, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे इसको। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना देती हूँ, देखो तो ये आपका बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे तो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बनेगा, और ये यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है। ये इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनना था, है ना। ये देखिए इसके साथ मैच भी कर रहे हैं, सही है। अब हम देख लेते हैं उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बननी थी, ट्रांजिशन स्टेट क्या बननी थी। देखिए आ जाइए, मैं ज़रा सुंदर सा रेड कलर चूज कर लूँ। देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, जब हम पेरिसाइक्लिक पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें इसको आपको सिखाया जाता है कि आपको इसको कैसे लिखना है। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं ये वाला बता देती हूँ आपको कि कैसे लिखते होते हैं। देखो यहाँ पे आपने इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेनी है, ये अबव द प्लेन है तो इसको यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की तरह बना के इसको अबव द प्लेन रखो, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे, और ये क्या होती है आपकी पोजीशन डाउन होती है, और ये वाली पोजीशन को हम क्या बोलते होते हैं, अप पोजीशन बोलते होते हैं,
सही है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही रख दिया। अगर ये अप था, चलिए अगर ये अप था तो इसको मैंने अप रख दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये मिथाइल को आपने यहाँ रोटेट करके उल्टा उस तरफ क्यों कर दिया? क्योंकि देखो, आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है पेपर में भी अटेम्प्ट करते टाइम, कि अगर मान लो आपने इस मिथाइल को यहाँ नीचे रख दिया, तो अब देखिए आपको रिएक्टेंट में ये अल्कीन कैसी दी थी, ई दी थी, लेकिन आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए खुद की मर्जी से खुद से गलती की ये कि इसको जेड बना दिया। ऐसा तो नहीं करना है हमको, हमको इसका ध्यान रखना है। तो ये ऐसे होने की बजाय ऐसे ही रहेगी, क्योंकि अब ये ई है अल्कीन, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना था, इसके बाद काम ही खत्म हो गया था। ये बॉन्ड बनाना है, ये ब्रेक करना है, ये बनाना है, ये ब्रेक करना है, ये बनाना है, ये ब्रेक करना है। ये आपकी क्या बनी, ये आप लोगों की क्या बनी बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब आप मैच कर लो, ये किससे मैच हो रही है, देखो ये आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सीधे सीधे मैच हो रही है, ठीक है। हो गया, देखिए बिल्कुल 30 सेकेंड का, अगर आपको टॉपिक ये आता है 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला, ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर था, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कर सकते हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स के लिए कनेक्टेड बने रहिए। और नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।